नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। अभिनव इंक के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए दोस्तों, फटाफट से देख लेते हैं ये सस्ती CHSL 31 मई 2022 सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी 100% रियल क्वेश्चनों के आंसर को। ऐसे ही सभी शिफ्टों की शानदार एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पर दोस्तों पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी। तो 4 दिसंबर 1946 को यूनेस्को की स्थापना हुई थी। दोस्तों यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर पेरिस में पड़ता है, जो फ्रांस की राजधानी है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि इंटरनल इंडिया किसकी पुस्तक है? तो ये इंदिरा गांधी की पुस्तक है। इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। इनकी 2 पुस्तकें इंपॉर्टेंट है, एक है इंटरनल इंडिया, एक है माई ट्रूथ। तो दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा, पेपर में आ सकता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी नदी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी आपके गंगा नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाखड़ा नांगल बांध कब बना था? तो 1963 में बना था। दोस्तों भाखड़ा नांगल बांध आपके सतलज नदी पर बना है, जो आपके पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश की सीमा पर है। दोस्तों गंगा नदी की बात करते हैं तो ये आपके एक निकलती है अलकनंदा नदी और एक होती है आपके भागीरथी नदी। ये दोनों नदियां आपके देवप्रयाग में मिलती हैं और उसके बाद जो धारा आगे बढ़ती है उसी को गंगा कहते हैं, ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि आज़ाद हिंद फौज का गठन कहाँ हुआ था? तो सिंगापुर में सन 1942 ईस्वी में रास बिहारी घोष ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों रास बिहारी घोष की बात करते हैं, उन्होंने 1907 ईस्वी के इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, जिसमें कांग्रेस नरम दल और गर्म दल में विभाजित हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 अप्रैल यहाँ पर राइट आंसर होगा। दोस्तों होम्योपैथी के जनक कौन है? तो हैनीमैन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 10 अप्रैल को होम्योपैथी दिवस मनाते हैं। 7 अप्रैल को आपके विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थानीय स्वशासन का संबंध किस वायसराय से है? या फिर क्वेश्चन आएगा कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहते हैं? तो लॉर्ड रिपन राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों लॉर्ड रिपन की बात करते हैं तो इल्बर्ट बिल विवाद का संबंध किस वायसराय से है? तो लॉर्ड रिपन सही उत्तर हो जाएगा। लॉर्ड रिपन ने ही वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को लाया किसने था? लिटन ने लाया था और रिपन ने इसे समाप्त किया था, ध्यान रखिएगा। रिपन बहुत ही शानदार वायसराय था, इसीलिए इसे महानुभाव रिपन कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसने 712 ईस्वी में भारत के ऊपर आक्रमण किया था, सिंध पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो शनि ग्रह का उपग्रह है आपके टाइटन। दोस्तों ग्रहों की बात करते हैं तो ग्रहों के उपग्रह में इंपॉर्टेंट उपग्रह है ज्ञानीमीड की बात करते हैं दोस्तों, तो ये सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। और किसका उपग्रह है दोस्तों? तो ये आपके बृहस्पति का आपके उपग्रह है। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों डिमोस की, तो डिमोस सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। और ये किसका है? तो ये आपके मंगल का है। दोस्तों मंगल के 2 उपग्रह हैं, एक फोबोस और एक डिमोस, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। और टाइटन तो शनि ग्रह आपने देख लिया, ये सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। तो ज्ञानीमीड, डिमोस, टाइटन, ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है कि मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में काम करने से वंचित रखा गया है? तो अनुच्छेद 24 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अनुच्छेद 39A की बात करते हैं तो इसमें समान कार्य के लिए समान मजदूरी है। क्वेश्चन आता है कि समान कार्य हेतु समान मजदूरी किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो आपके अनुच्छेद 39A में कहा गया है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। दोस्तों आर्टिकल 39 की बात करते हैं तो ये DPSP के अंतर्गत आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है।
दोस्तों अगर डीपीएसपी सरकार लागू नहीं करती है तो इसके लिए आप किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, इसके लिए आप मानवाधिकार आयोग के पास जा सकते हैं। डीपीएसपी कहाँ पर है, तो भारतीय संविधान के भाग 4 में डीपीएसपी का वर्णन है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्यास सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है, तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा व्यास सम्मान दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, और अगर पूछे कि नोबेल प्राइज़ कौन देता है, तो रॉयल स्वीडिश अकादमी की बात करते हैं, वह आपके नोबेल प्राइज़ देता है। और व्यास सम्मान के बिरला फाउंडेशन। क्वेश्चन है कि फ्लिपकार्ट जो 2007 ईस्वी में स्थापित हुई है, इसकी स्थापना किसने की थी, तो सचिन बंसल और डिक बिनी बंसल ने फ्लिपकार्ट की स्थापना की है, ध्यान रखिए, सचिन बंसल व डिक बिनी बंसल। क्वेश्चन है कि राजनीति के उस पार, ठीक है, बियॉन्ड द पॉलिटिक्स की बात करते हैं, राजनीति के उस पार पुस्तक के लेखक अटल बिहारी वाजपेयी साहब हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगर पेपर में आ जाए कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है, तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर काम करता है। दोस्तों क्वेश्चन आता है कि सूर्य की ऊर्जा का क्या कारण है, तो सूर्य की जो असीमित ऊर्जा है वो भी आपके उसका भी कारण है नाभिकीय संलयन। वहाँ पर एक हाइड्रोजन के साथ संलयन करके हीलियम बना लेता है और इस क्रिया में अत्यधिक ऊर्जा निकलती है, तो ये सूर्य की ऊर्जा का मूल मंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन कब किया गया था, 1956 ईस्वी में प्रथम राज्य कौन स्थापित हुआ था, तो आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर ने किस विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। एक क्वेश्चन आपके फर्स्ट शिफ्ट में था कि तानसेन किसके दरबार से संबंधित है, तो अकबर के दरबार से। अब क्वेश्चन है कि अकबर ने किस विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाज़ा बनवाया था, तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। बुलंद दरवाज़ा दोस्तों कहाँ पर है, तो फतेहपुर सीकरी में है। और अगर क्वेश्चन आ जाए कि फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की थी, तो उसकी स्थापना भी अकबर ने ही की थी। दोस्तों अकबर ने एक नया धर्म इलाही धर्म चलाया था, ठीक है, दीन ए इलाही धर्म चलाया था 1582 में, और अकबर ने इलाही संवत भी चलाया था 1583 में। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ध्यान रखिए। अकबर से संबंधित पानीपत का युद्ध फेमस है, जो 1556 ईस्वी में लड़ा गया था, पानीपत का सेकंड बैटल। और एक हल्दी घाटी का युद्ध है जो 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश में स्थित पोंग बांध आपके किस नदी पर है, तो व्यास नदी पर है पोंग बांध। दोस्तों व्यास नदी का पुराना नाम विपाशा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राउरकेला स्टील प्लांट अपने लिए आवश्यक पानी किस बांध से लेता है, तो राउरकेला स्टील प्लांट द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किए गए था। ये किस राज्य में है, तो उड़ीसा राज्य में है। अतः उड़ीसा राज्य में स्थित हीराकुंड जो बांध है, जो आपकी महानदी पर है, किस नदी पर है, महानदी पर है, तो इसी से अपना आवश्यक पानी लेता है। दोस्तों महानदी की बात करते हैं तो यह अपना जल कहाँ गिराता है, तो यह अपना जल आपके बंगाल की खाड़ी में गिराती है, बंगाल की खाड़ी में गिराती है। इसके अलावा दोस्तों आपको याद होना चाहिए कि हम लोग नर्मदा नदी की बात करते हैं, ठीक है, तो ये अपना जल आपके अरब की खाड़ी में गिराती है। इसके अलावा एक नदी और है ताप्ती नदी, ये दोनों नदियाँ आपके अरब सागर में जल गिराती हैं। अरब सागर में ही दोस्तों लक्षद्वीप स्थित है। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, तो आपके कवारत्ती है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि साक्षरता दर में सर्वाधिक साक्षरता दर किस यूनियन टेरिटरी की है, तब आपको लक्षद्वीप ही राइट आंसर लगाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि भारत में कोई विदेशी कितने वर्ष रहने के बाद नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है, तो 10 वर्ष रहने के बाद। क्वेश्चन है कि चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार और एक होता है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों आपके उत्तर प्रदेश में हैं। दुधवा नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं और चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार की, तो ये उत्तर प्रदेश वाराणसी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेड इंडियन जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती हैं, तो उत्तरी अमेरिका में पाई जाती हैं रेड इंडियन जनजाति। इसके अलावा एस्किमो जनजाति की बात करते हैं तो ये कनाडा वाले भाग में पाई जाती हैं। बुशमैन जनजाति की बात करते हैं तो ये कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फेडरल असेंबली किस देश की संसद का नाम है, तो स्विट्जरलैंड की संसद का नाम है फेडरल असेंबली। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि नेशनल असेंबली कहाँ की संसद का नाम है,
तो नेशनल असेंबली पाकिस्तान, हंगरी और फ्रांस की संसद का नाम है। अगर आ जाए कि पीपुल्स असेंबली कहाँ की संसद का नाम है, तो मिस्र की संसद का नाम है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। ड्यूमा आपके रूस की संसद का नाम है, डाइट आपके जापान की संसद का नाम है और नेसेट इजराइल की संसद का नाम है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। राष्ट्रीय पंचायत की बात करते हैं तो ये नेपाल की संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत। यूएसए की बात करते हैं, अमेरिका की संसद का नाम है कांग्रेस। ठीक है, कई सारे मैंने आपको बता दिए हैं, याद रखिए। और ये 299 नंबर का क्वेश्चन है कि दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है, तो न्यूजीलैंड को कहा जाता है। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है, तो वेलिंगटन है। ठीक है, वेलिंगटन। दोस्तों वेलिंगटन की बात करते हैं तो ये दुनिया का आपके सबसे उत्तर में, सबसे दक्षिण में स्थित आपके राजधानी है वेलिंगटन, न्यूजीलैंड की राजधानी। न्यूजीलैंड ही प्रथम देश है जिसने महिलाओं को मताधिकार दिया था। और आज का लास्ट क्वेश्चन है 25वां क्वेश्चन की अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो लाला लाजपत राय हैं अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक। लाला लाजपत राय ने ही साइमन वापस जाओ नारा लगा रहे थे और पुलिस की नृशंसता का शिकार हो गए थे, जहां पर इनकी मृत्यु हो गई थी। पुस्तक अनहैप्पी इंडिया इनकी है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर आज का यह वीडियो पर समाप्त करते हैं। ये 25 क्वेश्चन में मिल गए हैं। अगर आप इसकी PDF फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आकर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए और वहीं पर आपको ये PDF फाइल शेयर कर दी जाएगी। और अगर आपने भी पेपर दिया है तो हमें कमेंट करके रियल क्वेश्चन अवश्य ही बताइए। शाम वाली वीडियो का इंतजार कीजिए जिसमें 100% रियल क्वेश्चन के साथ ऑल शिफ्ट के सभी क्वेश्चन के साथ होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं अभिनव इंक। बहुत बहुत धन्यवाद।